कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है अंडर रूट -1 इज इक्वल टू। तो अब आपको यहाँ ये बात पता है कि आपके पास रूट के अंदर अगर -1 मौजूद है तो वो आयोटा से रिप्रेजेंट होता है, और अगर इस पे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो अंडर रूट -1 के लिए ऑप्शन जो आपके पास सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 2 है, इफ x लेस देन 0 इट मीन्स के x नेगेटिव है, देन रूट x, यानी अगर मैं ये आपके पास रूट x है लेकिन आपको कंडीशन ये गिवन है कि x लेस देन 0 है, यानी आपने इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ भी आप याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको भी इस तरह भी याद रखिएगा कि a प्लस आयोटा b ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें a जो है वो इसका रियल पार्ट होता है, ठीक है, और जो b है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी जहन में रखें MCQ से रिलेटेड। MCQ 3 है कॉन्जुगेट। अब देखिए कॉन्जुगेट मुझे करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉन्जुगेट किस तरह किया जाता है? पहले तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट कर लें कि ये आपके पास रूट x माइनस आयोटा रूट y है। कॉन्जुगेट आप करते हैं तो ये z बार इसका सिंबल है, और जो टर्म आपके पास आयोटा की टर्म है जस्ट इसका आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अब आप अपना आंसर मैच कर लें, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 4 है, इफ z। अब देखिए z गिवन है और आपको z इंटू जेड बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी z आपके पास गिवन वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और z बार अगर हम इसका फाइंड आउट कर लें यानी कॉन्जुगेट, तो वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। इन दोनों की आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। अब देखिए ये जो फार्मूला है आपके पास, ये आपको याद आना चाहिए कि ये इस वक्त फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप अपने टर्म को एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर और देन y स्क्वायर। अभी आपको मैंने प्रीवियस MCQ में बताया है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1 इंटू वाई स्क्वायर। देखें ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। देखें ये जो पार्ट है अब ये रियल पार्ट बन गया। ठीक है, यानी z को जब z बार से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रियल पार्ट बन जाता है, इसमें से आयोटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि इमेजिनरी नहीं है ये, क्योंकि ये ऑप्शन में ए में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है क्योंकि आयोटा ख़त्म हो गया, तो नॉन नेगेटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो ये नॉन नेगेटिव नंबर बन गया। ठीक है, आपके पास यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा कि ये नॉन नेगेटिव नंबर बन गया। इसमें एक तो आयोटा की टर्म नहीं है और x के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसकी जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। MCQ 5 है। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन हमें इसका करना है -25 और प्लस अंडर रूट 8 यानी क्यूब रूट ऑफ 8। तो देखिए अगर आप इसको इस तरह लिखें जो रूट 25 है कि 5 इंटू 5, 25 इंटू -1 तो -25, और इसी तरह आप 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट को 1/3। ठीक है, यानी ये जो पावर होती है इसे इंडेक्स कहा जाता है और ये 1/3 करके लिखी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 5 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो रूट -1 है इसकी जगह पे आयोटा रिप्लेस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 आयोटा
और 8 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और ये 1/3 एज इट इज़, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 आयोटा प्लस 2, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 5 आयोटा। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 6 है, ठीक है। अब MCQ 6 में भी हमें सोल्यूशन बताना है, यानी 1 प्लस और ये माइनस आयोटा की होल पावर है 9। अब देखिए 9 एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर की वजह से ये माइनस साइन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। यही पावर इवन होती तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता। तो अब आप इसको लिखेंगे 1 और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा 9, ठीक है। अब आयोटा 9 को आपने कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। आयोटा 9 को हमेशा हम आयोटा को स्क्वायर पावर में ब्रेक करते हैं, यानी 2 की होल पावर कर देते हैं 4, तो 2 4 ज़ा 8 और देन मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये 9 पावर कंप्लीट हो गई। और आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं -1 से, यहाँ -1 की होल पावर 4 इंटू आयोटा। अब ये देखेंगे आपके पास होल पावर क्या आ रही है 4, ये एक इवन पावर है, तो इवन पावर जो है वो -1 की इवन पावर है 4, तो ये पावर इसको कर देगा +1, यानी ये 1 जब +1 होगा तो +1 की पावर 4 यानी 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू आयोटा, जस्ट आयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि इसको दोबारा समझ लें, -1 की होल पावर 4 जो है इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा +1, तो +1 इंटू आयोटा, जस्ट आयोटा आएगा, तो 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको टेक्निकली ये याद रखना है कि आयोटा की कोई भी पावर हो, आपने उसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है, ठीक है, देन वो आगे फर्दर सॉल्व होगा। MCQ 7 में हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है और इस फ्रैक्शन को आपको पता है कि हम बाय कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा और डिवाइड करेंगे 1 + आयोटा से, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लगता है a + b इंटू a - b, तो ये न्यूमिनेटर में तो 2 इंटू 1 + आयोटा लिखा जाएगा और 1 माइनस आयोटा इंटू 1 + आयोटा पे फार्मूला लगा दें a² - b²। देन अगेन आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब ये 2 इंटू 1 + आयोटा और देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 होगा 2, देन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 + आयोटा, ठीक है। तो 1 + आयोटा जो है, अब देखिए यहाँ मैच कर लें तो यहाँ इसके जो ऑप्शन गिवन थे वो उसमें जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 8 है हमारे पास, देखिए फर्दर हमें इसको सॉल्व करना है, तो -x आयोटा और होल पावर 19। अब देखिए 19 का इफेक्ट जो है वो सब पर होगा, यानी माइनस पर, फिर x पर, फिर आयोटा पर, अलग अलग आपने इसको चेक करना है। अगर 19 ऑड पावर है तो माइनस साइन आपके पास रहेगा, x की पावर 19 हो जाएगी और आयोटा की पावर भी 19, ठीक है। अब 19 को आपने ब्रेक करना है, यानी 19 को आप ब्रेक कैसे करेंगे कि आयोटा स्क्वायर और 2 9 क्या होता है 18 और एक आयोटा आप साथ लिखेंगे तो ये 19 आयोटा पूरे हो जाएंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप वैल्यू को पुट कर दें, ये है -1 की होल पावर 9 इंटू आयोटा। अब देखिए -1 की होल पावर 9 जो है ये ऑड पावर है, तो इसका रिजल्ट -1 ही रहेगा। तो ये -1 जब रहेगा तो देखिए मैं एक स्टेप और आपको करके दिखा देता हूँ, ये -1 रहेगा इंटू आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की पावर 19 आयोटा, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब MCQ 9 है हमारे पास, हमें देखें एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है 3 + 4 आयोटा और हमें इसका जो है वो मॉडुलस और देन उसका स्क्वायर। तो मॉडुलस के लिए आप फार्मूला यहाँ याद रखें, ठीक है, कि मॉडुलस हम किस फार्मूला के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिसको हम एब्सोलूट भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं।
ठीक है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास है 3 और बी आपके पास है 4, ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर देखें 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, ठीक है। और अगर आप इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना है, तो एब्सोलूट ऑफ z का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 10 है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन के लिए देखें बहुत आसान तरीका है, +4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें -4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इस 4 को देखें इस तरह लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू -1, तो 2 इंटू 2 का क्योंकि पेयर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो जो पेयर बन गया ये 2 रूट से बाहर एक दफ़ा 2 लिखा जाएगा, और जो -1 है इसको हम रूट -1 को हम आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया +-2 आयोटा। तो ये इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन।